हेलो गाइस, मैं हूं बलराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं स्टीम बोट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसे बनाना इतना आसान है कि आप घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं। ना कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ना ही कुछ किसी तरह का खर्चा करने की जरूरत है। यहाँ पर आज मेरे पास ये बोतल, इसी बोतल की हेल्प से मैं बनाने वाला हूँ एक स्टीम बोट, यानी कि भाप से चलने वाली एक नाव। इसे बनाने के लिए सिंपली इस तरह की बोतल की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में ये है मेरे पास एक पाइप। इस तरह का पाइप जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कबाड़े वाले के पास, या फिर आप इसे मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। बहुत ही सस्ता ये पाइप मिलने वाला है। वैसे मेरे पास एक कॉपर का पाइप है जिसका डायमीटर है 10 mm के आसपास, और इस तरह से आप स्टील के पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली हमें इसे काटना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। काट कर इसे नाव की शेप देनी पड़ेगी। इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कम या ज़्यादा कट जाती है तो इसको बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और भाई साहब, अगर इस बोट का बैलेंस बिगड़ गया तो ये पलटी भी मार सकती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं इसे काफ़ी सावधानी से काटने वाला हूँ। मैंने इसे काट लिया और इसके ऊपर का कवर जो है हटा लिया है। मैंने इसे कुछ इस प्रकार से काटा है ताकि इसका जो ढक्कन है वो आगे की तरफ रहे। इसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है इसके ऊपर कम लगे। तो इसे मैंने काट लिया है और अब मैं कॉपर का पाइप ले लेता हूं और इसको इस तरह से बेंड करता हूं। स्टीम बोट को बनाने में सबसे हार्ड काम यही है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर का पाइप आप देख रहे हो इसको इस तरह से बेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप इसे सावधानी से बेंड नहीं करते हैं तो ये पिचक जाएगा और आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही फेल हो सकता है। और आप इसे ज़्यादा मोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा मोड़ोगे और इसके साथ ज़्यादती करोगे तो ये पाइप टूट भी सकता है और आपका प्रोजेक्ट पूरा ही बेकार हो सकता है। तो आपको बिल्कुल ही सावधानी से करना होगा ये काम। और इसके बाद यहाँ पर जो है हम इसके पीछे 2 छेद कर लेंगे ताकि इस पाइप को यहाँ पर सेट कर सकें। अब छेद तो मैंने कर लिए हैं और इस पाइप को इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी प्रोसेस जो सबसे हार्ड हमें फिर से मिलने वाली है कि जो ये पाइप है ये यहाँ पे बिल्कुल भी एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पानी में हम इसको डालेंगे तो ये पानी नाव के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना ये फिर से डूब सकती है। इसके लिए मैं ग्लू गन का हेल्प लूंगा और यहाँ से बिल्कुल इसे एयर टाइट यहाँ से फिक्स कर दूंगा ताकि यहाँ से बिल्कुल भी पानी अंदर ना जा पाए। अब मैं इस कॉपर पाइप के नीचे एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके नीचे फ्यूल लगाऊंगा और फ्यूल जो है इस प्लास्टिक बॉडी यानी कि नाव को बर्न कर सकता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसके नीचे लगाने वाला हूँ। मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। अब मैं आपके सामने लाइव प्रूफ इस नॉर्मल पानी को इस बोतल के अंदर डाल रहा हूँ और इसको नाव के अंदर डालने वाला हूँ, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि अगर मैं डायरेक्ट इस नाव को चला के दिखाता तो आप पता नहीं क्या क्या बोलते। तो अगर आपको विश्वास होता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होते और अब तक इस वीडियो को लाइक कर देते। चलो छोड़ो ये फालतू की बातें, क्योंकि मैं तो नकटा हूँ और आप। तो हम इस नाव को चलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर मोम से बना हुआ एक फ्यूल को इसके अंदर लगा दिया है और अब इसके ट्राई करते हैं कि कितनी देर में चलेगा। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्म होगा और भाप बनाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही भाप बनेगी ये पीछे से पानी को फेंकने का प्रयास करेगा। ये पीछे से बुलबुले डाल रहा है, मुझे लगता है ये काम कर सकता है। तो देखते हैं। ओह माय गॉड दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतने अच्छे से काम करेगा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम भी करेगा। तो दोस्तों, जुगाड़ से बनी हुई इस बोट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आप भी अपने घर पर जुगाड़ से इसे बना सकते हैं और अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खुश कर सकते हैं। दुनिया का ठेका लेकर रखा है। तो फाइनली अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं आ गया हूँ इस तरह के बड़े से स्विमिंग पूल में। यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। वैसे ये स्विमिंग पूल नहीं, ये हमारे गांव की नदी है। तो यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये कितना ज्यादा चलता है और कितनी दूरी तक ये ट्रेवल करता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
तो देखिए फाइनली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब शायद ये थोड़ा सा बंद हो गया है, ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। समस्या ये हो रही है, हमने इसको बैलेंस करने की काफी कोशिश करी है। तो फाइनली दोस्तों हमने इसे बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से काम करवाया है। ये जो स्टीम वाली बोट है इसने बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप इसे बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बड़ा लेवल भी बना के तैयार रखता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।